हेलो गाइस, मेरा नाम है आर के गुप्ता और मैं लेकर आया हूँ वन कंट्री टू सिस्टम ऑफ चाइना। तो जैसा कि हम जानते हैं चाइना में वन कंट्री टू सिस्टम है, मेनली फॉर हांगकांग मकाओ। एंड तो यहाँ पर हम बात करेंगे हांगकांग एंड मकाओ की, मेनली हांगकांग की। हांगकांग में क्या न्यू डेवलपमेंट हुई है, क्या हांगकांग में हो रहा है, ये सब हम जानेंगे। क्या चाइना हांगकांग की इंडिपेंडेंसी पूरी तरह छीन कर अपने अंदर में लेने वाला है, पूरी तरह उस पर कब्जा करने वाला है, ये हम जानेंगे। और वर्ल्ड का इस पे क्या रुख है, ये भी जानेंगे। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। नए हो तो बेल आइकन को दबा लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर एवरी वीडियो आई अपलोड। तो वन कंट्री टू सिस्टम, मेनली अंडर वन कंट्री टू सिस्टम हांगकांग एंड मकाओ वर अंडर ब्रिटिश पार्ट। Now they are autonomous region under China for 50 years. Hong Kong 1997 में चाइना का पार्ट बना, ऑटोनोमस रीजन बना, एंड मकाओ रिस्पेक्टिवली 1998 में बना। ये हुआ क्या था, पास्ट में ये हुआ था, चाइना के सुप्रीम लीडर उस टाइम के, जैसे आज के टाइम में शी जिनपिंग है सुप्रीम लीडर, प्रेसिडेंट है, वैसे उस टाइम सुप्रीम लीडर ब्रिटिश गए और उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस बात के लिए सहमत कर लिया कि हाँ, ये हमारी टेरिटरी थी और अब ये हमें वापसी लौटाओ। बट हांगकांग और मकाओ का जो कल्चर था वो अब पूरी तरह वेस्टर्न हो चुका था। तो उसी के लिए क्या हुआ कि 50 इयर्स के लिए हांगकांग और मकाओ को पीपल्स को ये छूट दी गई कि आप 50 इयर्स तक आपके कल्चर को, आपके इंडिपेंडेंस को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, बट 50 इयर्स के बाद ये आप पूरी तरह चाइना का पार्ट बन जाओगे, ठीक है। उसके चलते ही 2047 में हांगकांग चाइना का पार्ट बन जाएगा पूरी तरह, एंड मकाओ 2048 में रिस्पेक्टिव। हाउ कैन चाइना मेक दिस लॉ फॉर हांगकांग? तो यहाँ पर किस लॉ की बात हो रही है? यहाँ पर बात होती है नेशनल सिक्योरिटी लॉ। जी हाँ, ये वही नेशनल सिक्योरिटी लॉ है जिसकी वजह से हांगकांग इस टाइम सुर्खियों में है। तो ये नेशनल सिक्योरिटी लॉ, आखिर ये नेशनल सिक्योरिटी लॉ है क्या? ये नेशनल सिक्योरिटी लॉ है क्या? नेशनल सिक्योरिटी लॉ क्या है, क्यों है, ये सब समझेंगे। तो इससे पहले ये जान लेते हैं कि चाइना इस नेशनल सिक्योरिटी लॉ को हांगकांग के लिए लेके कैसे आ रहा है। एज पर आर्टिकल 18 ऑफ बेसिक लॉ। बेसिक लॉ क्या है? बेसिक लॉ जिस तरह इंडिया का एक संविधान है, भारत का एक संविधान है, उस तरह हांगकांग का भी एक संविधान है, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, और जिसका डॉक्यूमेंट में नेम है, या डॉक्यूमेंट में नेम है बेसिक लॉ, ठीक है। एक तरह का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके अंदर हांगकांग सिटीजन को कुछ राइट्स प्राप्त हैं, ठीक। तो अंडर आर्टिकल या एच पर आर्टिकल 18 ऑफ बेसिक लॉ एनेक्स 3 है। इसके तहत आप डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और अदर प्रोविजन, इससे रिलेटेड कोई भी बिल बनाइए और एनेक्स 3 में डाल देंगे तो वो हांगकांग की ऑटोनॉमी रीजन की जो लिमिट है उससे बाहर हो जाएगा। यानी हांगकांग अपने आप को कहता है कि ऑटोनॉमस है और चाइना दखल नहीं दे सकता, बट नहीं, अगर कोई बिल बना के अगर हम एनेक्स 3 में डाल दिया जाए अंडर आर्टिकल 18 के तहत, तो यस, जरूर उस बिल के तहत चाइना दखल दे सकता है, ठीक है। अब ये बिल लाया क्यों गया, कारण है। हुआ क्या, जब मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बना, जब एग्रीमेंट हुआ, तो चाइना ने अपने लिए भी कुछ एश्योरेंस मांगा। उसके तहत उन्होंने मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी बेसिक लॉ में एक आर्टिकल डलवाया या डाला गया। आर्टिकल 23 ये कहता है कि बेसिक लॉ ऑफ बेसिक लॉ, हांगकांग हैज टू enact national security law to prohibit any act of treason, secession, sedition, subversion against the central people's government। यानी मेनली बात कर रहे हैं कि हमारे चाइना के खिलाफ हांगकांग के लोग कुछ ऐसी सेडिशन या देशद्रोही बात ना करें, सबवर्जन बात ना करें, यानी ऐसे अलग होने की बात ना करें। इसके लेकर हांगकांग के नेशनल सिक्योरिटी लॉ लेकर आना चाहिए, इसके तहत ये 50 इयर्स में अलग होने की बात ना करने लगे, ठीक है। तो इस बिल को लाने की कोशिश पहले भी करी गई, मेनली हांगकांग गवर्नमेंट ट्राई टू पास बिल इन 2003, पर उस टाइम भी बहुत सारे धरने दिए गए थे, बहुत से मैसिव प्रोटेस्ट हुआ था जिसकी वजह से पास नहीं हुआ। फिर हम कई डेवलपमेंट हुई, लास्ट ईयर 2019 में भी कुछ डेवलपमेंट हो रही थी जुडिशरी में, ठीक है, और भी उस टाइम भी मैसिव प्रोटेस्ट हुआ। तो दिस टाइम चाइनीज गवर्नमेंट इनएक्टिंग दिस बिल बाय आर्टिकल 18, ठीक है। ये बिल चाइना बना लेकर आ रहा है, चाइना पास करेगा और फिर इसका आर्टिकल 18 और बेसिक लॉ का यूज करते हुए एनेक्स 3 में डाल देगा, जिसके तहत फिर इस लॉ के तहत वो हांगकांग में आसानी से
हस्तक्षेप कर पाएगा। तो वर्ल्ड का क्या रुख है? ये द गार्डियन का है आर्टिकल। बीजिंग टू इम्पोज हांगकांग सिक्योरिटी लॉज विदाउट डिले। Chinese say it will be rushed through anti-sedition law as police fire targets at protest। ठीक है, हांगकांग पुलिस फायर टारगेट्स एज थाउजेंड ऑफ रैली अगेंस्ट चाइना's न्यू सिक्योरिटी लॉ। अब इस रैली में क्या हो रहा है, इस रैली को समझने के लिए पहले आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा कि हांगकांग में हो क्या है। तो आपने इस वीडियो को देखा तो आप समझिए कि हांगकांग में कितना मैसिव लेवल पे प्रोटेस्ट कराया है। इस तरह की इमेजेस बाहर आ रही है, नेशनल सिक्योरिटी लोग माइट किल अस बट दे कांट किल अस ऑल। यानी हांगकांग के लोग एकजुट होकर चाइनीज गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ने की बात कर रहे हैं। ये बीबीसी का आर्टिकल, हांगकांग सिक्योरिटी लॉ नीडेड टू टैकल टेररिज्म। चाइनीज गवर्नमेंट का यहाँ पर यह कहना है कि हम टेररिज्म को या हांगकांग के एंटी गवर्नमेंट जो प्रोटेस्ट है इनको रोकने के लिए इस बिल को लेके आ रहे हैं ताकि हांगकांग की सिक्योरिटी को स्टेबल रखा जा सके। उनका ये यहाँ पर पॉइंट है। द इंडियन एक्सप्रेस का यहाँ पर आर्टिकल एक्सप्लेन हाउ चाइना इज सीकिंग मोर कंट्रोल ऑन हांगकांग। एक तरह से चाइना, पूरा वर्ल्ड जानता है कि चाइना इस बिल को ला के हांगकांग पे अपना ज़्यादा कंट्रोल स्थापित कर रहा है, जो उसकी ऑटोनॉमी मिली 50 ईयर्स के लिए, यानी 2048 तक के लिए उसको वक्त से पहले छीनना है। इंडियन एक्सप्रेस का एक और आर्टिकल, चाइना हैज नो लीगल अथॉरिटी टू इनेक्ट सिक्योरिटी लॉ फॉर हांगकांग एच के बार एसोसिएशन। हांगकांग की जो बार एसोसिएशन है उन्होंने कहा कि चाइना के पास कोई लीगल अथॉरिटी नहीं है और उसके बावजूद नेशनल पीपल्स कांग्रेस यानी चाइना की संसद को या पार्लियामेंट को नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहते हैं, वहाँ पर ये बिल टेबल करा गया। ठीक है, तो प्रोटेस्टर इस तरह के मौलों में जा जाके ऐसे कर रहे हैं, प्लीज प्लीज फॉर हेल्प टू प्रोटेक्ट हांगकांग पीपल, यूएस ड्रॉप प्लीज फॉर हेल्प। इस तरह यूएस का भी एंगल यहाँ पर सामने आ रहा है, यूएस की भी हेल्प मांगी जा रही है। और ये चाइनीज सिक्योरिटी फोर्सेस कुड बी डिप्लॉय इन हांगकांग अंडर न्यू लॉ। ठीक है, इसके तहत क्या लगता है कि अगर ये लॉ पास हो जाता है, जिस तरह ये नया लॉ जो अभी आया है, ये अगर ये पास होता है, बस जहाँ तक ये पास हो ही जाएगा, आर्टिकल 18 का यूज करते हुए इसको इनेक्ट भी कर दिया जाएगा, तो फिर टेररिज्म रोकने के नाम पर या सेडिशन वाली एक्टिविटी और देशद्रोही एक्टिविटी के नाम तो रोकने के नाम पर चाइनीज फोर्सेस डिप्लॉय कर जाएंगी हांगकांग में। इस तरह हांगकांग में और कंट्रोल गेन करा जाएगा। तो हांगकांग के लोगों को क्या कहना है? हांगकांग के लोगों को हांगकांगर्स कीप द रिएक्शन टू द कंट्रोवर्शियल नेशनल सिक्योरिटी लॉ बीइंग प्लान्ड। यानी ये सब कुछ प्लान्ड है, ये लोग जानबूझ ऐसा कर रहे हैं और इनका मकसद है हमारी ऑटोनॉमी खत्म करना। ठीक है, ये कुछ फोटो है जो बीबीसी के आर्टिकल से ली गई है। देखो किस तरह से लोग मैसिव रोड पे उतर रखे हैं, मैसिव। A group of 200 senior politicians from around the world have issued a joint statement criticizing China's plan। 200 लोगों से ऊपर पूरे वर्ल्ड के जो लीडर हैं या पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने चाइना को क्रिटिसाइज करा है, कहा है कि चाइना ने गलत करा है। Including US Secretary of State Mike Pompeo also condemned the plans of describing them as a death knell for the city's freedom। The UK, Australia and Canada have also expressed their deep concern। ठीक है, so लगभग लगभग पूरा वर्ल्ड ही चाइना की स्टेप का विरोध कर रहा है। What happened last week? आखिर ऐसा हुआ क्या कि चाइना ये बिल लिया है और कैसे लिया है, सब समझते हैं। The bill was passed forward on Thursday at China's parliament. The National People's Congress met for its daily annual gathering. China's Foreign Minister Wang Yi said the legislation which would ban terrorism, sedition and subversion should be brought in। चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर थे वैंग ई, उन्होंने कहा कि टेररिज्म इज ग्रोइंग इन द सिटी।
Tai Chi Ing-wen has offered her support to Hong Kong residents, warning Beijing against using, as she put it, bullet and repression in the semi-autonomous territory. ताइवान की जो प्रेसिडेंट है, न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ताई ची इंग वैन है, उन्होंने हांगकांग को सपोर्ट देने की बात करी है। आगे की जो भी न्यू डेवलपमेंट होगी मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आ जाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।